हेलो गाइस, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज जीओसी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कार्बोकैटायन करके। तो कार्बोकैटायन ये टॉपिक मतलब जेईई मेंस वगैरह एग्जाम में भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, कभी कभी कंपेयर करने के लिए ऑर्डर वगैरह, और वैसे भी मैकेनिज्म के बीच में आते हैं। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ स्टेबिलिटी देखनी होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कार्बोकैटायन होता है क्या। तो कार्बन के ऊपर जब प्लस चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, तो उसको कार्बोकैटायन बोलते हैं। और बेसिकली 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसी होता है और इसका शेप जो होता है प्लेनर होता है, वही पॉजिटिव चार्ज मैंने बता दिया पहले। और हाइब्रिडाइजेशन इसकी होती है sp2 कार्बोकैटायन की। तो अब सबसे पहले अगर आपको स्टेबिलिटी चेक करना है किसी भी मतलब बीच में जहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है, अलग अलग देंगे स्ट्रक्चर्स और आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो आपको ये ऑर्डर फॉलो करना है, मतलब इससे सब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सबसे पहले है बीबी, मतलब बैक बॉन्डिंग है एक तरह से। तो सबसे पहले आपको चेक करना है बैक बॉन्डिंग, उसके बाद एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। यही ऑर्डर है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर है एक तरह से, देख सकते हो कि आपको इस तरह से चेक करना है। सबसे पहले आपको बैक बॉन्डिंग देखनी है, फिर एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है जिसे आप याद कर सकते हैं, बी बी क्यू आ रही, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है, इससे आप याद कर सकते हैं, इसको ट्रिक है। तो बीवी मतलब बैक बॉन्डिंग, फिर क्वाजी एरोमेटिक, एरोमेटिक, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। इस तरीके से आपको ऑर्डर फॉलो करना है और बीवी क्यू आ रही से आप याद कर सकते हैं, ईजी है। अब देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस, आप ये इसी को फॉलो करना है ऑर्डर को, और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं अगर किसी को नहीं मालूम हो कि क्वासी एरोमेटिक होता क्या है। तो एरोमेटिक में भी दो टाइप है, मतलब क्वेश्चन हो सकते हैं। एक सिंपल एरोमेटिक होता है, एक क्वासी एरोमेटिक होता है, दो अलग चीज़ है। जैसे कि क्वासी एरोमेटिक और एरोमेटिक में डिफरेंस है कि जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एरोमेटिक है, यहाँ पे भी एरोमेटिक है, मतलब प्लस चार्ज है बट उससे कनेक्टेड है जो एरोमेटिक कंपाउंड है, सिंपल बेंजीन है। यहाँ पे भी सिंपल बेंजीन है, यहाँ से CH2 प्लस ग्रुप है। और क्वाजी एरोमेटिक में क्या है कि मतलब प्लस चार्ज जो रहेगा उसके कारण मतलब कंप्लीट होगा, उसकी एरोमेटिसिटी जो आएगी उसमें प्लस चार्ज का रोल रहेगा। इसमें देख सकते हैं हम कि प्लस चार्ज का एरोमेटिसिटी में कोई रोल नहीं है, मतलब यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन है। एरोमेटिसिटी के लिए जैसे कि मालूम है 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए अपने, और स्ट्रक्चर प्लेनर होना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस अगर नहीं भी होता फिर भी ये स्ट्रक्चर यहाँ पे पहले से ही एरोमेटिक है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर कार्बोकैटायन नहीं होता तो ये मतलब नहीं हो रहा था कंजुगेशन, तो यहाँ पे ये नहीं होता एरोमेटिसिटी कंप्लीट, बल्कि यहाँ पे कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन की वजह से या फिर यहाँ कार्ब अनायन के वजह फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे एरोमेटिसिटी आ रही है। तो उस स्ट्रक्चर को, उस ऐसे केसेस को मतलब क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो इसमें भी ये कंपैरिजन है। तो यहाँ पे ऑर्डर में देख सकते हैं, पहले बैक बॉन्डिंग है, फिर क्वाजी एरोमेटिक है, फिर एरोमेटिक है, तो आपको इसी ऑर्डर में चेक करना है। अब बैक बॉन्डिंग भी अगर किसी को नहीं मालूम हो तो देख सकते हैं, जैसे प्लस चार्ज है कार्बन पे यहाँ पे, और सामने लोन पेयर डोनर एटम कोई है जिस पे लोन पेयर हो, तो एक तरह का रेजोनेंस ही है, बट लाइक अगर लोन पेयर डोनेट कर रहा है अगर एडजेसेंट एटम कार्बन के, तो उसको बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। जैसे कि यहाँ ऑक्सीजन इसको यहाँ पे लोन पेयर देगा, फिर ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आया और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो इस तरीके से बैक बॉन्डिंग होता है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, हम ट्राई करते हैं जो भी हमने सीखा है ऑर्डर उसी पे, अब सब क्वेश्चन बन जाएंगे ऑलमोस्ट सारे आपके। तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन देख सकते हैं, सबसे पहले आपको उसी ऑर्डर में चेक करना है कि बैक बॉन्डिंग था, फिर क्वासी एरोमेटिक, फिर एरोमेटिक, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं है, देख सकते हो, मतलब कार्बन के मतलब सामने कोई भी ऐसा डोनर एटम नहीं है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन वगैरह कुछ भी, तो वो हट गया। फिर क्वासी एरोमेटिक है नहीं, एरोमेटिक भी नहीं है यहाँ पे स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे अब चेक करेंगे रेजोनेंस है कि नहीं, तो वो भी नहीं है। हाइपर कंजुगेशन चेक करेंगे तो वो है यहाँ पे। अब देख सकते हो कार्बोकैटायन यहाँ फॉर्मेशन हुआ है चारों कंपाउंड में। अब हाइपर कंजुगेशन में आपको अल्फा एच चेक करना होता है स्टेबिलिटी के लिए, जिसमें सबसे अल्फा एच होगा वो सबसे हाइपर कंजुगेशन शो करेगा और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे अगर चेक करें तो 3 अल्फा एच यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, मतलब टोटल 9 अल्फा एच है। इस कंपाउंड में 6 अल्फा एच है, इस कंपाउंड में 3 अल्फा एच है, और इसमें कोई अल्फा एच नहीं है, मतलब सिंपल CH3 प्लस ग्रुप है, यानी हाइपर कंजुगेशन इसमें शो नहीं हो रहा है। तो और कुछ देखना नहीं है, सिंपल ही हाइपर कंजुगेशन के ऑर्डर से ही हो जाएगा। तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4। तो ये सिंपल क्वेश्चन था सबसे। इंडक्टिव का भी इस तरह के देख सकते हैं, मतलब इंडक्टिव ग्रुप रहेगा, आपको वो ऑर्डर लिखाया गया, अगर नहीं मालूम हो तो मैं अगला वीडियो बना दूंगा उस पर। इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट का मतलब उसका ऑर्डर आपको याद करना पड़ेगा। सिंपल क्वेश्चन उस पर भी हो सकते हैं कि आपको 4 क्वेश्चन दे देगा सेम टाइप का,
और अलग अलग इंडक्टिव ग्रुप या फिर प्लस आई ग्रुप या प्लस आर ग्रुप लगा देंगे। अब उसके ऑर्डर पे डिपेंड करेगा कि जो सबसे अच्छा डोनर होगा प्लस रेजोनेंस या प्लस इंडक्टिव शो करेगा उसका ऑर्डर पहले होगा। तो उस तरीके से वो सिंपल क्वेश्चन है, तो उसके लिए आपको ऑर्डर याद करने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बेंजीन है तो यहाँ एरोमेटिसिटी वगैरह भी चेक हो सकती है। तो इसमें सबसे पहले बैक बॉन्डिंग देखेंगे तो प्लस के आसपास में चारों में से किसी में भी नहीं है यहाँ पे डोनर आइटम जो मतलब डोनेट करे अपना लोन पेयर, तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगी किसी में। अब नेक्स्ट है क्वाजी एरोमेटिक। तो सारे में चार्ज जो है सिंपली कार्बन पे है, मतलब कार्बन पे जो चार्ज है उसके वजह से किसी में भी एरोमेटिसिटी नहीं आ रहा। पहले से ही एरोमेटिक बेंजीन कंपाउंड यहाँ पे है लगा हुआ, उस पर ये लगा हुआ है, तो क्वाजी एरोमेटिक का भी कोई केस नहीं है। एरोमेटिक का है तो मतलब चारों में भी आ रही है, सेम है, देख सकते हैं बेंजीन है तो चारों में एरोमेटिसिटी आ रही है, मतलब कनेक्टेड है। तो ये रेजोनेंस मतलब पाई बॉन्ड जो होगी यहाँ इसमें बेंजीनिंग में उसके साथ ये रेजोनेंस करेगा, तो चारों में वो भी सेम है, एरोमेटिसिटी का भी केस। अब आया रेजोनेंस, तो रेजोनेंस आपको चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ऊपर का पार्ट आप देख सकते हैं सेम जगह पे लगा हुआ है CH2+ ग्रुप, तो इन ग्रुप्स में सारे में मतलब नीचे का चीज़ वेरी कर रहा है, नीचे का जो भी लगा हुआ है। तो अब इसमें कैसे देखना है, ऑर्डर वही है अपना, बैक बॉन्डिंग बीबी क्यों आ रही है, तो बैक बॉन्डिंग का कोई केस नहीं है इसमें, क्वासी एरोमेटिक का भी नहीं है, एरोमेटिक का भी नहीं है, मतलब एरोमेटिक का है लेकिन सेम कंपाउंड है, मतलब सिमिलर है, सारे में एरोमेटिक है, बेंजीन है यहाँ पे और उससे CH2+ ग्रुप है, तो ऊपर का कुछ भी चेंज नहीं है। तो नीचे में ही अपने को देखना है, तो एरोमेटिक भी नहीं है। अब रेजोनेंस आया तो यहाँ पे OCH3 ग्रुप पैरा पे लगा हुआ है, तो +M इफेक्ट ये दिखाएगा। यहाँ पे CH3 है तो, और यहाँ पे पैरा पे CH3 है तो यहाँ पे लगेगा अपना प्लस हाइपर कंजुगेशन और प्लस इंडक्टिव। यहाँ मेटा ग्रुप पे है तो सिर्फ प्लस आई लगेगा, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। और यहाँ पे NO2 ग्रुप है जो कि मतलब खींचता है इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ -M लगेगा और -I भी लगेगा, बट यहाँ पे भी प्लस, यहाँ -I लगेगा, लेकिन यहाँ पे +M जो है डोमिनेट करेगा। और तो मतलब अगर जहाँ पे भी रेजोनेंस दिख रहा हो तो वहाँ पे इंडक्टिव का उतना इफेक्ट पड़ता नहीं। अगर सेम ग्रुप है दोनों दिखा रहा है और इंडक्टिव उसके बाद कंपेयर करना होता है, बट यहाँ पे रेजोनेंस है तो यहाँ पे इंडक्टिव को उतना देखेंगे नहीं, यहाँ पे भी रेजोनेंस को ही देंगे। अब रेजोनेंस ग्रेटर देन हाइपर कंजुगेशन ग्रेटर देन इंडक्टिव था हमारे उसमें ऑर्डर में, तो सबसे पहले रेजोनेंस का चेक करेंगे, इन दोनों में कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे +M इफेक्ट है और यहाँ पे -M इफेक्ट है। अब देखो इसमें भी प्लस इफेक्ट है, इसमें भी प्लस इफेक्ट है, तो ये मतलब क्या करेगा कि डोनेट करेगा, स्टेबलाइज करेगा कार्बोकैटायन को, यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा, इफेक्ट डोनर है। तो ये तीनों की स्टेबिलिटी इससे तो ज़्यादा होगी क्योंकि ये तो उल्टा खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, तो और अनस्टेबल होगा CH2 ग्रुप। तो सबसे लास्ट में ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे 4 का। अब यहाँ पे क्या बचा, ये 3 बचे। इसमें अब रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव, तो अपना ऑर्डर था सबसे पहले रेजोनेंस सबसे मोर पावरफुल है, तो सबसे पहला ग्रुप हो जाएगा, फर्स्ट का स्टेबिलिटी सबसे आगे क्योंकि रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन दे रहा है OCH3 ग्रुप। फिर सेकंड में हाइपर कंजुगेशन भी है, इंडक्टिव, और वैसे भी आपने पढ़ा होगा कि पैरा पे रहेगा तो स्टेबल होता है, यही रीज़न होता है। तो पैरा पोजीशन मेटा से ऑब्वियसली मतलब ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसके बाद सेकंड आ गया, फिर थर्ड आ गया, फिर फोर्थ आ गया। तो ऐसे ही ऑर्डर चेक करना है अपना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइस देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। तो फिर से वही ऑर्डर अपना चेक करने का, बीबी की बारी है। अब देखो इस चारों कंपाउंड में कुछ दिख रहा होगा, बैक बॉन्डिंग सब में हो रहा है, कार्बोकेटायन 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 कार्बोकेटायन, और चारों में कार्बोकेटायन के पास में लोन पेयर डोनर आइटम है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, यहाँ भी ऑक्सीजन पे, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन के पास में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सॉरी, तो सबके पास लोन पेयर और एडजेसेंट में, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगा। अब बैक बॉन्डिंग है चारों में, तो जो फाइनल अपना क्या है, सब कुछ भी कंपेयर करना है, मतलब मैटर करता है स्टेबिलिटी। तो इसमें सबसे पहले अपने को स्टेबिलिटी चेक करना होगा। अब सब में बैक बॉन्डिंग है तो क्वालिटी ऑफ बैक बॉन्डिंग किसमें अच्छी है उस पर डिपेंड करेगा। अब देखो दो केस में ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है और दो में नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। अब सबसे पहले देखेंगे कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन में कौन अच्छा डोनर है, तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन अच्छा डोनर है, मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस चार्ज आएगा बैक बॉन्डिंग के टाइम, जैसे कि ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया तो डबल बॉन्ड बनेगा और ऑक्सीजन पे प्लस आएगा। उसी तरीके से यहाँ नाइट्रोजन अगर लोन पे डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन पे प्लस आएगा, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे प्लस आएगा बैक बॉन्डिंग के टाइम, तो ये अनस्टेबल ज़्यादा होगा, तो इसलिए नाइट्रोजन अच्छा लोन पे डोनर रहता है। तो क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस मतलब बैक बॉन्डिंग, रेजोनेंस ये करेगा बट बैक बॉन्डिंग बोलते हैं इसको। तो क्वालिटी ऑफ बैक बॉन्डिंग किसमें चाहिए, नाइट्रोजन डोनिंग वाले केस में, यानी फर्स्ट और फोर्थ का जो स्टेबिलिटी होगा वो सेकंड और थर्ड से तो ज़्यादा ही होगा। तो फर्स्ट और फोर्थ में कंपेयर करना पहले। तो इसमें क्या है कि देखो बैक बॉन्डिंग सेम है, क्वालिटी ऑफ बैक बॉन्डिंग भी सेम है। अब इसमें क्या है, कार्बन पे चेक करो यहाँ पे, अब बैक बॉन्डिंग हो गया तो क्वाजी एरोमेटिक वाला कोई केस नहीं है, एरोमेटिक भी नहीं है, रेजोनेंस भी नहीं है, रेजोनेंस था वो बैक बॉन्डिंग के फॉर्म में है। अब तो क्या है, हाइपर कंजुगेशन चेक करना होगा, मतलब यहाँ पे देखो 3 डिग्री कार्बन है इसमें, और इसमें क्या है 2 डिग्री कार्बन, यानी हाइपर कंजुगेशन इसमें ज़्यादा होगा, यहाँ 6 अल्फा है ना बैक बॉन्डिंग के साथ, और यहाँ पे सिर्फ 3 अल्फा है, एक यहाँ पास में 4 अल्फा है, यानी कि हाइपर कंजुगेशन इसमें ज़्यादा होगा। तो बैक बॉन्डिंग क्वालिटी जब सेम हो तो फिर हमने चेक किया उसी ऑर्डर में, फिर तो हाइपर कंजुगेशन इसमें ज़्यादा फॉर्म मतलब सही था, तो स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले फर्स्ट और फोर्थ में कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, फोर्थ होगा, फिर फर्स्ट होगा। अब सेकंड और थर्ड में देखना है तो सेम वैसे भी यहाँ पे 1 डिग्री है तो हाइपर कंजुगेशन कम होगा, यहाँ पे 2 डिग्री है तो हाइपर कंजुगेशन इसमें अच्छा होगा, तो फिर थर्ड ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा सेकंड से, सिंपल है।
थर्ड करते हैं। इस तरीके से चेक करना, सारे क्वेश्चन सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखो वही ऑर्डर फॉलो करना है फिर से। नाइट्रोजन है कार्बोकेटाइन के पास में, साइक्लिक ग्रुप है चारों, और यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी नाइट्रोजन नाइट्रोजन लोन पेयर डोनर एटम है। यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे CH3 ग्रुप है, इसे वो देखते हैं। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर एटम है, यहाँ पे बोरोन है, तो यहाँ पे इसमें देखो सबसे पहले क्या होगा, इसमें बैक बॉन्डिंग तीनों में होगी, सामने में लोन पेयर है इन तीनों में, तो बैक बॉन्डिंग फॉर्म होगा। इसमें नहीं होगा, बोरोन है इसके पास मतलब लोन पेयर ही नहीं है, उल्टा ये खींच सकता है क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑप्टिक कंप्लीट करने के लिए एक तरह से मतलब एक पुल होगा इधर इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा, तो ये सबसे हो जाएगा। फोर्थ तो सबसे लास्ट रहेगा, कुछ नहीं दिख रहा बैक बॉन्डिंग। अब इन तीनों में बैक बॉन्डिंग होना है, तो फिर वापस हमें क्वालिटी ऑफ बैक बॉन्डिंग चेक करनी है। तो क्वालिटी ऑफ बैक बॉन्डिंग में क्या है कि हमने अभी देखा था कि नाइट्रोजन अच्छा लोन मतलब लोन पेयर डोनर एटम है, तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड में स्टेबिलिटी थर्ड से तो ज़्यादा ही होगा, तो थर्ड यहाँ। अब हमें फर्स्ट और सेकंड में चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं हमारा वही है कि क्वालिटी ऑफ बैक बॉन्डिंग चेक करनी है इसमें। तो नाइट्रोजन है दोनों में लोन पेयर एटम डोनर, तो बैक बॉन्डिंग का मतलब स्ट्रेंथ तो सेम होगा, लेकिन इसमें डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे मतलब पिछले केस वाला भी नहीं है कि मतलब हाइपर कंजुगेशन अलग हो जाए, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। हाइपर कंजुगेशन भी एक तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लस H है, तो यहाँ पे मतलब एक एक्स्ट्रा हाइपर कंजुगेशन का हाइड्रोजन है। एक वैसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है हाइपर कंजुगेशन के लिए, मतलब एक भी यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, बट यहाँ पे 2 अल्फा H मिल रहा है, तो हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। वैसे भी देख सकते हैं, और एक और है मतलब उससे अच्छा है, यहाँ पे देख सकते हैं CH3 ग्रुप है, तो लोन पेयर और CH3 में मतलब एक रिपल्सन टाइप का होगा, अपने वो उसमें पढ़ा होगा स्टेरिक हिंड्रेंस केमिकल बॉन्डिंग में। तो यहाँ पे एक स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, तो उसके वजह से अनस्टेबिलिटी आएगी, मतलब लोन पेयर डोनेट करने में बनेगा नहीं सही से, क्योंकि टिल्ट हो जाता है लोन पेयर। प्लेनर होना चाहिए ना, फिर डोनेट करने के लिए प्लेन में आना चाहिए, वो बनना चाहिए। जैसे यहाँ पे कार्बोकेटाइन का ऑर्बिटल है और यहाँ पे लोन पेयर का ऑर्बिटल है, तो यहाँ से जब डोनेट करेगा तो ऐसे स्ट्रक्चर बॉन्ड बनना चाहिए। तो यहाँ पे रिपल्सन की वजह से उतना स्टेबिलिटी आ नहीं पाएगा, यहाँ मिथाइल ग्रुप है क्योंकि लगा हुआ है, तो वैसे भी देख सकते हैं। तो ये क्वालिटी ऑफ बैक बॉन्डिंग किस में अच्छी होगी, सेकेंड वाले में, तो सेकेंड आ जाएगा फिर फर्स्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन अपना। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। वही अपना ऑर्डर फिर से वही फॉलो करना है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे भाई उससे। तो अब देखो सबसे पहले वैसे ही ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या हो रहा है, मतलब चारों जो भी कंपाउंड दिया हो तो उसमें चेक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि क्वासी एरोमेटिक का कंसेप्ट मैंने पहले बताया था, तो इसमें तुम देख सकते हो क्वासी एरोमेटिक है क्योंकि कार्बोकेटाइन है और उसकी वजह से एरोमेटिसिटी आ रही है ग्रुप में। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और कंजुगेशन भी आ जा रहा है प्लस चार्ज की वजह से, ऑर्बिटल कंजुगेटेड हो जा रहे हैं, और प्लेनर तो होगा ही sp2 क्योंकि ये भी है, और बाकी सारे मतलब कार्बन एटम भी sp2 है। तो मतलब एरोमेटिसिटी आ रही है कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन की वजह से, यानी कि यहाँ पे क्वासी एरोमेटिक का केस है। तो आगे देखते हैं, कंपेयर करेंगे अपने ऑर्डर के हिसाब से ही, देखते हैं क्या कौन कौन सा ग्रुप पहले मतलब कौन कौन सा स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे फॉर्म है, ग्रुप क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे क्वासी एरोमेटिक का हमें केस दिख गया। अब इसमें देखते हैं, तो फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो रेजोनेंस शो करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे +M है। अब देखो फिनाइल ग्रुप जो है वो +M -M दोनों शो कर सकता है, बट डिपेंड करता है। कार्बन आयन होता है तो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो खींचता है अपने इधर, प्लस चार्ज होता है फिर वो उस तरीके से रेजोनेंस होता है। लेकिन प्लस है तो डोनेट करेगा पाई इलेक्ट्रॉन्स, उस हिसाब से रेजोनेंस होगा, तो +M इफेक्ट शो करेगा। 3 फिनाइल ग्रुप है तो अच्छा मतलब अच्छा खासा +M ग्रुप शो करेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो इसके इसमें प्लस है, तो ये मतलब तो सबसे अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या है एंटी एरोमेटिसिटी आ रही है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये तो सबसे अनस्टेबल आएगा। अब इसमें देखते हैं बैक बॉन्डिंग का केस ऑब्जर्व हो रहा है। कार्बन एटम पास में लोन पेयर डोनर एटम, और नाइट्रोजन तो ठीक ठाक डोनर एटम है ही, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग का केस में आ रहा है। तो फिर वही ऑर्डर फॉलो करना है। अब देखो ये तो एंटी एरोमेटिक था, तो सबसे लास्ट में प्लेस कर देते हैं थर्ड को, उसके बाद कंपेयर करेंगे। अब सबसे पहले क्या था अपने ऑर्डर में, बैक बॉन्डिंग, तो ये तगड़ा हो गया, मतलब सबसे अच्छा यही स्टेबलाइज करेगा कार्बोकेटाइन को, तो फोर्थ सबसे पहले आ गया। अब बचा ये दोनों, तो बैक बॉन्डिंग के बाद क्या था अपना BBQ आ रही है, यानी क्वाजी एरोमेटिक। अब ये आ गया ग्रुप फर्स्ट फिर सेकेंड, तो इस तरीके से चेक करना ईजी है भाई, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बाकी अपने खुद से प्रैक्टिस करना। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट केस देख लेते हैं, मतलब ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें चेक करना है तो बढ़िया सा है। तो एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस कर लेना, बाकी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इसी ऑर्डर से। अब देखो इसमें क्या है कि सिंपल है, कार्बोकेटाइन यहाँ, कार्बोकेटाइन यहाँ, कार्बोकेटाइन यहाँ। अब वो सब एरोमेटिसिटी वाला तो कोई केस है नहीं, बैक बॉन्डिंग भी इसमें नहीं हो रही, क्वाजी एरोमेटिक भी नहीं है, तो रेजोनेंस वगैरह ही दिख रहा है इसमें। अब प्लस है तो पाई पाई कॉन्जुगेटेड है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस इसमें भी हो रहा है, कॉन्जुगेटेड है, रेजोनेंस इसमें भी हो रहा है। अब देखो कि क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस किस में ज़्यादा है, इसमें देखो रेजोनेंस जो क्या हो रहा है कि एक्सटेंशन ऑफ रेजोनेंस ज़्यादा है, मतलब 1 पाई इलेक्ट्रॉन, दूसरा 3, मतलब एक मतलब ज़्यादा कार्बन एटम तो लंबा चेन है, जहाँ पे रेजोनेंस का लेंथ जो है ज़्यादा है।
यहाँ पे भी ज़्यादा है, यहाँ पे 2 ही कार्बन 3 कार्बन एटम है, उसी के बीच में रेजोनेंस हो रहा है, तो छोटा रेजोनेंस, यानी कि फोर्थ तो सबसे लास्ट में आ जाएगा, मतलब थर्ड, सॉरी 3 ही ग्रुप है यहाँ तो। अब फर्स्ट और सेकंड में कंपेयर करना है, ये इंपॉर्टेंट कैसे, ये ऑब्जर्व करो, देखो कैसे करेंगे। अब इसमें क्या है कि जब देखो कार्बन एटम भी सेम है, लेंथ ऑफ रेजोनेंस भी सेम है, बस डिफरेंस आ रहा है कि मतलब पोजीशन कहाँ पे है कार्बोकेटायन का, तो उस पर डिपेंड करता है। तो अब हमें फर्स्ट और सेकंड में से चेक करना है, तो इसमें अच्छे से ऑब्जर्व करना है, मतलब इसमें क्या है कि सेम हो रहा है, सब कुछ सेम है। यहाँ पे भी मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, लेंथ ऑफ रेजोनेंस, एक्सटेंशन सेम है, तो क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस चेक करना है। तो इस केस में हम कैसे चेक करते हैं कि साइक्लिक ग्रेटर देन लिनियर ग्रेटर देन क्रॉस होता है, कंजुगेशन का क्वालिटी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है कि लीनियर कंजुगेशन है, मतलब यहाँ से ऐसे फिर ऐसे प्रोवाइड कर रहा है, मतलब लीनियर चेन बन रहा है रेजोनेंस का, तो स्टेबिलिटी यहाँ पे आती है, मतलब यहाँ पे लगातार 4 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन आ रहा है रेजोनेंस में। बट इसमें क्या है कि यहाँ देखो, इसको डोनेट करने के लिए इधर साइड से ये ऐसे देगा माइनस, और ये इधर साइड से ऐसे देगा, मतलब अकेला अकेला यहाँ पे रेजोनेंस होगा, ये माइनस देगा तो यहाँ से फॉर्म करेगा, मतलब इसमें क्या है कि लीनियर चेन बन रहा है जिससे स्टेबिलिटी आए, बट यहाँ पे क्रॉस बन रहा है कि इधर से ये देगा, इधर से ये देगा, एक लाइन में नहीं है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। वैसे ही मतलब इससे भी ज़्यादा होती है साइक्लिक के, जैसे कि बेंजीन में होता है, तो बेंजीन में जो स्टेबिलिटी क्या होती है कि साइक्लिक रिंग बन रहा है तो उसकी ज़्यादा होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये ऑर्डर चेक करना पड़ेगा कि अगर सब कुछ सेम हो जाए, अगर क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस चेक करना पड़े, और सेम कार्बन एटम भी सेम हो, एक्सटेंशन ऑफ रेजोनेंस भी सेम हो, कि सेम नंबर ऑफ लेंथ में, चेन लेंथ जो है कार्बन का वो सेम है, उसमें रेजोनेंस हो रहा है, तो उसमें ये चेक करना होगा कार्बोकेटायन में कि साइक्लिक ग्रेटर देन लिनियर ग्रेटर देन क्रॉस कंजुगेशन। तो इस तरीके से हो जाएगा, तो फर्स्ट का क्या होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, तो यहाँ फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड, फिर थर्ड आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या है कि नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, मतलब 1-2 स्पेशल केस होते हैं, मतलब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मतलब कभी कभी पूछ लेते हैं, बट स्पेशल केसेस है तो इसमें वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बना सकता हूँ, मतलब क्योंकि टाइम लगेगा समझाने में थोड़ा। तो डांसिंग रेजोनेंस का एक केस होता है, मतलब एक एक्सेप्शन टाइप का है कि मतलब यूनिक केसेस है ये, थोड़ा रीजंस होते हैं जिसके वजह से एक्सेप्शनली स्टेबिलिटी ज़्यादा आ जाती है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट केसेस है, डांसिंग रेजोनेंस और एक ब्रिजेड कार्बन, स्ट्रक्चर के हिसाब से ये डिपेंड करता है। तो चाहो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। बाकी अगर कोई डाउट है तो बताओ, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया कहीं पे तो मैं कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी यही ऑर्डर फॉलो करना है जितना भी मैंने बताया, और इतने क्वेश्चंस इनफ है, मतलब इसके अलावा मतलब आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं MS1 वगैरह से, सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आपके बन जाएंगे इसी ऑर्डर में। आपको ऐसे ही फॉलो करना है, सीक्वेंस में देखना है, स्टेबिलिटी चेक करनी है, बस यही है। तो वीडियो कैसा लगा बस बताओ, और कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो कमेंट में।